अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयवानी। Assalamualaikum दोस्तों, we are back in another reaction video. So viewers, I hope you will enjoy this video. This video's title is अजमेर शरीफ दरगाह सुरवी केस। तो भाई बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी वीडियो, क्योंकि भाई यहाँ पर जो एक मुद्दा उठा है ना अजमेर शरीफ का, और स्पेशली उठा हुआ है जी यहाँ पे सुरवी केस का। ठीक है, तो भाई हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि जी ये हमारी जन्मभूमि थी, हमारे भगवान की। और डेफिनेटली अगर देखा जाए तो अजमेर शरीफ दरगाह है वो 800-900 साल पुरानी दरगाह है, तो बहुत ही पुरानी दरगाह है। और इसके ऊपर इस तरह की बातें उठाने का मकसद ही यही है कि मुसलमानों की शहरत को पकड़ना, मुसलमानों के दिल को तकलीफ देना, क्योंकि अजमेर शरीफ में खाली मुस्लिम ही नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, ईच एंड एवरीथिंग जो जो होता है सब अपनी मुरादें और मनते लेके जाते हैं। ठीक है, कबूल करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की ही है। दरगाह हो गया तो मतलब दरगाह मंदिर वगैरह ये एक सिर्फ ठिकाना है। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसा भी है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों को तबाह करे या टूटना है तो हर इंसान को दुख होता है। तो अगर पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3 2 1 पहले। नमस्कार। भारत में अयोध्या संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी मंदिर खोजा जाएगा। एक बहुत फैक्ट की बात आपको बताती हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत में अगर मुस्लिम राजाओं ने मस्जिदें बनवाई तो मुस्लिम राजाओं ने मंदिर भी बनवाए, लेकिन नफरती लोग आपको ये कभी नहीं बताएंगे। भारत में बहुत सारे मुस्लिम राजाओं ने मंदिर बनवाए, शिवाजी को छोड़कर क्या किसी हिंदू राजा ने मस्जिद तामीर करवाई? मियां मीर। लाहौर के सूफी संत साई मियां मीर ने 1588 बिल्कुल। में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। तो स्वर्ण मंदिर की नींव रखने वाला एक मुसलमान था। और बताती हूँ, लखनऊ के अलीगंज का बड़े हनुमान जी का मंदिर नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी बेगम आलिया बेगम के लिए बनवाया था। आज भी हनुमान मंदिर की प्राचीर पर चांद तारे लगे हुए हैं। बड़े मंगल पर भंडारा लगवाना लखनऊ में मुसलमानों ने ही शुरू किया था। दोस्तों, अकबर ने ज्वाला जी में सोने का छत्र चढ़ाया। गुरदासपुर जिले के कलानौर में भगवान शंकर का मंदिर बनवाया। मध्य प्रदेश में कश्मीर में मंदिर बनवाए। यहाँ तक कि अपनी पत्नी के लिए अपने घर में मंदिर बनवा दिया। क्या किसी हिंदू राजा ने अपने घर में मस्जिद बनवाई? अब आप कहेंगे कि अकबर ने हिंदू राजकुमारी जोधा या हरखाबाई, जो भी आप नाम ले लीजिए, उनके साथ शादी की थी तो फिर प्रेम में बनवा दिया होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों, नफरत के इस युग में एक और फैक्ट बताती हूँ आपको। अब इसे आप चाहें तो नफरत फैलाने वाले अंकल आंटियों के ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए, राणा सांगा मेवाड़ के हिंदू राजा थे। इन्होंने मुस्लिम सेनापति की बेटी मेहरुनिसा से शादी की थी। क्या मेहरुनिसा के लिए मस्जिद बनवाई? नहीं। इसके अलावा उन्होंने 3 और मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी। क्या उनके लिए मस्जिदें बनवाई? नहीं। कुंवर जगत सिंह, उन्होंने 89 के अफगान नवाब कुतुल खां की बेटी मरियम से शादी की। क्या उन्होंने मरियम के लिए मस्जिद बनवाई? राजा छत्रसाल, उन्होंने हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई से शादी की थी। महाराणा कुंभा ने मुगल साम्राज्य के अधिकारी वजीर खान की बेटी से शादी की थी। राजा मान सिंह ने तो अकबर की भतीजी राजकुमारी बीवी मुबारक से शादी की थी। अकबर ने मंदिर बनवाया था तो मान सिंह मस्जिद ही बनवा देते। महाराणा अमर सिंह ने अकबर की बेटी शहजादी खानूम से शादी की। क्या खानूम के लिए मस्जिद बनी? दोस्तों, इसी तरह कई हिंदू राजा थे जिन्होंने मुस्लिम शहजादियों से, राजकुमारियों से शादी की थी। क्या किसी मुस्लिम राजकुमारी के लिए मस्जिद बनवाई गई? अकबर की तरह हिंदू राजाओं के भी कई कई रानियां हुआ करती थी। हिंदू मुसलमान दोनों रानियां हुआ करती थी। इसीलिए कहती हूँ, आज भारत में नफरत की खेती करने वाले आपको ये फैक्ट कभी नहीं बताएंगे। कहते हैं बाबर ने कई मंदिर तोड़े, उन पर मस्जिदें बना दी। बाबर तो चला गया, बाबर का बदला क्या आज भारत के मुसलमानों से लिया जाएगा? संविधान ने जब मुसलमानों को बराबरी का हक दिया है, जब संविधान ये कहता है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल है, प्रार्थना स्थल है, जैसा था वैसा ही रहेगा, तो फिर ये नफरत की आंधी क्यों चलाई जा रही है? बीजेपी सरकार क्यों इसे रोकती नहीं? दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर है। ये एक केस है जो कि कोर्ट में सुनवाई लायक मान लिया गया। मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज से जब पूछा कि आप बाबर के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो क्या बोले, आपको सुनना चाहिए। हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। राज करने आए थे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। उनकी कब्रों पे 2 आदमी नहीं जाते। हम उनके मानने वाले हैं जिनकी कब्रों पे बादशाह भी आके झुकते हैं। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। अब एक 1910 की किताब के बेस पे 850 साल की हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? बिल्कुल, ये एक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो महाशय जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये अजमेर शरीफ वाला मामला जो है ये पब्लिसिटी के लिए आगे बढ़ाया गया है? बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। बिल्कुल मैं नहीं कह सकता। Which अच्छा kind of कॉन्स्पिरेसी हो तो conspiracy? पता लगे, Which लेकिन kind of conspiracy? ये जो हिंदू चल रहा है मुसलमान देश में, हालात चल रहा है कि हर जगह माहौल खराब करो, हिंदू मुसलमान करो, ये यही है आजकल माहौल। बाबर ने जो किया, क्या इस देश का मुसलमान हर चीज का क्या हिसाब देगा? देखिए, मुसलमान मुगलों का अनुयायी नहीं है।
मुसलमान मुगलों को नहीं मानता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, जो लोग कहते थे बार बार मुगल 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 यहाँ इस मुल्क में राज करने आए थे। हम तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर मोदी चादर चढ़ाते हैं, सारे प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सरकार इस मंदिर खोजो अभियान पर कुछ नहीं बोलती, बल्कि भाजपा से जुड़े वकील ही मंदिर मस्जिद करने के लिए जुटे हुए हैं। दोस्तों, इस हिंदू मुसलमान का असर क्या पड़ रहा है वो आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपके सामने ये दो मुस्लिम बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों फेरी वाले हैं। ये दोनों जम्मू से सटे हिमाचल प्रदेश में हैं। यहाँ इनसे व्हाट्सएप गैंग वाली आंटी जी कह रही हैं कि क्योंकि फेरी वाले दोनों मुस्लिम हैं, इसीलिए वो उनके हिमाचल में सामान ना बेचें। अगर मुस्लिम फ्री में भी उनको सामान दे देंगे तो भी वो उनसे नहीं लेगी। और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे? आप आगे आंटी जी कहती हैं कि आप जय श्री राम बोल के दिखाओ। अब इस पर जब आंटी जी से कहा गया कि आप कलमा पढ़कर सुनाओ जरा, तो आंटी जी कहते हैं कि मैं कलमा क्यों पढ़ूं? फिर छिड़ गई कश्मीर पर बहस। सुनिए जरा। हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो बोल नहीं तो आप एक मिनट आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए। नहीं जाते, आप बोलते हमें जय श्री राम राम बोलो, हाँ। बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही क्यों बात पढ़ेंगे? अपना आप तो हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी आपको। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर मुसलमानों को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, आप बोले हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कहाँ जाएं? अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना? है, होगा बोल, मैं नहीं मानती। दोस्तों, व्हाट्सएप वाली आंटी अपने ही बातों में फिर फंस गई। अब मैं कसूर व्हाट्सएप वाली आंटी का बिल्कुल नहीं कहूंगी। ऐसे लाखों करोड़ों व्हाट्सएप वाली आंटियों अंकलों को जीता जागता ज़ॉम्बी बनाकर छोड़ दिया गया है। अभी रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मुस्लिम जागरूक थे, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लगा कि मामला खराब हो सकता है, मामला थाने पहुंच गया। आंटी जी फिर माफी मांगती हुई दिखाई दी। मैंने उनको बोल दिया था, जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए हमारे धर्म के बारे में ना कोई बात नहीं। ये पता चले आप हमारे धर्म के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, मैं इसके लिए ही आपसे माफी मांगती हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग बुरे हैं ना, लोगों को नफरत की तरफ सरकारें ढकेल रही हैं, ये बहुत बुरा है। नफरत को शह देने वाली सरकारें समाज में जहर घोल रही हैं। अगर यहीं पर भाजपा की सरकार होती तो क्या होता? गलत करने के बावजूद आंटी जी को इस शर्मनाक हरकत के लिए हिंदू हृदय सम्राट बना दिया जाता। दोस्तों, शरिया कानून से चलने वाली मुस्लिम सरजमी अबू धाबी में मंदिर बना, मोदी ने उसका उद्घाटन किया। हमारी छाती चौड़ी हो जाती है ना उसको देखकर। हम बहरीन में मंदिर बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सोचिए अगर अबू धाबी में हमारे देश जैसे नफरती ज़ॉम्बी पैदा हो जाते तो क्या होता? क्या बन पाता मंदिर? ना, समाज साथ रहने से चलता है। समाज को बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस नहीं चला रही। समाज इन पार्टियों के पैदा होने के पहले से चल रहा है, हम आप चला रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की कठपुतली मत बनिए, इंसान रहिए। मैं जानती हूँ कि मैं आग लगी इमारत को बुझाने वाली वो छोटी सी चिड़िया हूँ जिसकी चोंच में सिर्फ एक बूंद पानी आता है। जिसे मालूम है कि एक बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी। कोई बात नहीं, मेरे बुझाने से भले ना बुझे, लेकिन मुझे इत्मीनान तो है इस बात का कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में गिना जाएगा। चलते हैं, नमस्कार। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसी तरह है, देखें कि इनको इस आंटी को जी नाम उन्होंने बड़ा जबरदस्त रखा है, व्हाट्सएप वाली आंटी। ये क्या माजरा व्हाट्सएप? यार मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप वाली आंटी का माजरा ये होता है। देखो जोया, मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप आंटी और अंकल वो होते हैं जो फजूल की बातों को आगे फैलाया जाए उनको व्हाट्सएप आंटी और व्हाट्सएप अंकल कहा जाता है। क्योंकि उनका दिमाग जो होता है ना व्यूअर्स, वो अंकल और आंटियों वाला होता है, ठीक है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो सबसे बड़ी बात खुली है ना, वो ये खुली है कि आप किसी के ऊपर जबरदस्ती दीन कर लो। देखो सबसे बड़ी बात, पहले आप अपने दीन को समझो, आपका अपना दीन क्या है, बिल्कुल ऐसा फिर है। आप किसी के दीन को बुरा करो। तो देखिए अपनी ही बातों में फंस गई ना, फिर बाद में माफी मांगनी पड़ गई पूरी मीडिया के सामने। ऐसी औरतें होती है ना जो फजूल में मतलब लड़ाइयाँ झगड़े फसाद पैदा करती हैं, फसाद पैदा करती और फिर है। आखिरत में जब ये मर जाती है ना, इनको फिर उस जहान पे बड़ा तकलीफ होती है और बड़ा दर्दनाक अजाब होता है। ऐसी औरतों के बारे में ये फरमाया गया है कि जब तुम गौर नहीं करती हो, फिक्र नहीं करती हो कि तुम किसके बारे में छिड़क रही हो। भाई अल्लाह के बारे में अगर बोलती हो तो अब एक बात है ना,
अब एक जय श्री राम वाला जो नारा तुम लगवा रही हो उससे क्या हो जाएगा मुझे क्या बताओ। हो जाएगा, ये तो जबरदस्ती भी है ना एक क्या हो किस्म जाएगा की। ये? आप इधर तक हमेशा नोट करें। याद रखें कि इंसान जब मुसलमान होता है ना तो उसके ऊपर ये बताया जाता है कि क्या आप दिल से पढ़ रहे हो। मुंह से तो कोई भी पढ़ सकता है, इसमें दिल से कौन सी बड़ी इकरार बात करे, है। हाँ। दिल से इकरार करवाओ ना। दीन इस्लाम तो ये कहता है। अब आपके हिंदू में हिंदुस्तान के अंदर जो आपने जाकिर नाइक को यहाँ से निकाला है, किस वजह से निकाला है? आपके हिंदुओं को दिल से मुसलमान कर रहा था। वो दिल से वो कह रहे थे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर किसी किस्म का जोर जबरदस्ती नहीं है। ये तो आप जोर जबरदस्ती करके बोल रहे हो, इससे क्या होगा? ये तो मैंने कितनी दफा बोल दिया, इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा, इससे जब तक आपका आपके दीन ऊपर नहीं दिल में जाता, ना- नीचे जाता है। और ये इसकी वजूहात पता है क्या है? आपकी बीजेपी सरकार, बिल्कुल। आपकी जो आरएसएस है ना, उसके जो एक अंधभक्त हो गए, गौ रक्षक हो गए, ये जो लोगों को कहना था कि ये बोलो, ये इससे कुछ भी नहीं होता। सेकंड बात, ये एक बात जो कह रहे हैं ना अजमेर शरीफ दरगाह को ख़त्म करने की, देखिए सबसे बड़ी बात, अब एक बुजुर्ग है, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि यार उधर जाए, मुस्लिम जाए ना जाए, वो उनका मैटर है, लेकिन एक कब्र को खराब करना ये गुनाह की बात है, ठीक है। उखाड़ने का कह रहे हैं कि उसके नीचे शिवनरी पता नहीं क्या ऐसा है, कुछ सर्वी भी है, नहीं ठीक है, है, खाली ऐसा कुछ अफवाहें हैं। भी नहीं है। अफवाहें भी कह सकते हैं कि इन्होंने अफवाहें भी नहीं थी, बस ये खत्म इन्होंने करने के लिए सिर्फ और कर रहे सिर्फ हैं। मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए। क्यों? इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात यह है व्यूअर्स, यहाँ पर बाबरी मस्जिद का केस आता है दोबारा। क्यों? क्योंकि वो हेडलाइंस रहा है, ठीक है, बहुत सी सुर्खियों में रहा है वो। और लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद में ये होगा, जो मामला होता था बाबरी मस्जिद के पास चले, जब मामला होता है बाबरी मस्जिद के पास चले जाते। अब इन्होंने पॉइंट उठाया अजमेर का। क्यों? अजमेर शरीफ के अंदर मोदी से लेके हर बंदा वहाँ पर चादर चढ़ाता है, हर धर्म का बंदा वहाँ जाता है। चादर मैं इस चीज़ को तो नहीं बोलूँगा कि चढ़ानी चाहिए या नहीं चढ़ानी चाहिए, वो तो हमारे मुफ्ती और जितने भी मौलाना हैं वो बताएंगे, लेकिन जो लोग वहाँ पर चादरें चढ़ाते हैं उनमें मुसलमान कम, हिंदू ज़्यादा है, ठीक है। वो किस अकीदत से जाते हैं वहाँ पर, और उसका मामला ख़त्म इस वजह से नहीं वो कर रहे हैं कि यार इसको, मतलब हिंदुओं को भी अकीदत है। प्रॉब्लम ये है कि वो अब सुर्खियों में, क्योंकि वहाँ पर बहुत दुनिया जाती है। और अगर वहाँ पर रिवर्स मंदिर बना दिया जाए ना, अगर वहाँ पर मंदिर बना दिया जाए तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे बड़ी बात बिजनेस होगा, ठीक है। बिजनेस के साथ जो पूजा पाठ की वो जो थालियाँ होती है उसका बिजनेस होगा, नारियल बिकेगा, अगरबत्तियाँ बिकेंगी, तेल के दिए बिकेंगे, तेल की रुइयाँ बिकेंगी। इस वजह से दूध, डेफिनेटली दूध बिकेगा, क्योंकि वहाँ पे वो शबनरी जो होती है, सिवनरी वो जो होती है, पत्थर सा होता है, वो रखा जाएगा। इसी वजह से वहाँ पर दुनिया बहुत आती है, व्यूअर्स, हर धर्म का बंदा आता है। जब हर धर्म का वहाँ बंदा आता है ना, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई इधर शिवनरी रखेंगे, अकीदतमंद वाले भी आएंगे, और कितना बिजनेस जाएगा। मेन टॉपिक उनका ये काम खत्म करना नहीं है, मेन टॉपिक बिजनेस का है। आप देखें व्यूअर्स, जो राम मंदिर बनाया गया है, ठीक है, वो भी इसी वजह से बनाया गया क्योंकि वहां पर बिजनेस चल पड़ा है। कितने लोगों का बिजनेस चल पड़ा है, कितने लोगों का काम चल पड़ा है यार। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सारी बात जो व्यूअर्स है ना, वो बिजनेस की है। ऐसी मूवी पीके में बताई थी ना कि वो कहता धंधा बंद करवाएगा क्या? हाँ देखो, उसने कहा है कि अगर छोटा भगवान लेना पड़ेगा तो वो छोटे छोटे काम करेगा। यार मुझे व्यूअर्स एक समझ नहीं आती है। मैंने एक वीडियो देखी थी उनकी परेश रावल की, वो कहते हैं लोटा पकड़ के सारे खड़े हुए थे, अंदर कोई दूध पीने वाला नहीं था, वो पत्थर को जाके वो दूध चढ़ा देते। सॉरी टू से, अगर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे तो पत्थर को दूध चढ़ा। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान कहते हैं ठीक है, भगवान ने दूध आपके लिए दिया, अपने लिए नहीं दिया। अगर अपने लिए दिया होता तो भगवान खुद नहीं पी सकते क्या? आपको क्यों कहेंगे कि आप जाके दूध चढ़ाओ? हाँ, और वो बताया था ना कि बलि और ये जो चढ़ावा होता है ना, ये हमेशा शैतान करवाते हैं, भगवान नहीं। भगवान बांटते हैं, उल्टा लेते नहीं है। शुरू से लेके अब तक भगवान ने कभी मांगा नहीं है, दिया है हमेशा, और अब तक दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हमारी जबान में अल्लाह और आप लोगों की जबान में भगवान कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तब बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों के दीजिए। अल्लाह हाफिज़।